हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। अगर आप नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जितने भी प्रश्न हैं से संबंधित जो भी इर्द गिर्द प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न को डिस्कस भी करते हैं, तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था दोस्तों, तो धौलीवीरा था। और अगर हम बात करें धौलीवीरा जो जाना जाता था दोस्तों, वो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो नासिक अभिलेख जो है गौतम बलश्री के द्वारा, ये क्या है, सही है। और अगर हम बात करें जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदा दमन के द्वारा, ये भी सही है। एलोहल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, यानी कि इनमें से सभी क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। तो किसके अध्यक्षता में हुआ है दोस्तों, तो मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। और तृतीय बौद्ध संगति की इसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कब हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है 255 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, फर्स्ट में दिया गया है कि इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है कि भारत विजय अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया, तो ये भी क्या है, सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ये या क्या, इनमें से सभी क्या है कथन दोस्तों सही है, यानी 1 2 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों वो कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम। और कब किए थे आक्रमण, तो 712 ईस्वी में किए थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक कौन नहीं है दोस्तों, तो हम बात करें अब्बास खां जो सिरवानी है। अब्बास खां सिरवानी है जो दिल्ली सल्तनत के नहीं हैं, बल्कि ये क्या है दोस्तों, ये जो पुस्तक एक है इनका, इसका नाम है तारीख ए शेरशाही। ठीक है। और इस पुस्तक में शेरशाह के इतिहास के बारे में लिखा गया है। तो ये जो क्या है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक जो हैं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था, को कह रहा है कि किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। तो कौन किए थे दोस्तों, तो बदायूं। ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा क्या किया गया था, इसकी आलोचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था। तो दिल्ली के पुराना किला में भवनों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और ये जो किला है दोस्तों कहाँ है, तो नई दिल्ली के यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश शासन के भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद किसने मांगी थी दोस्तों, तो टीपू सुल्तान के द्वारा फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। और अगर हम बात करें दोस्तों, टीपू सुल्तान जो है अपना राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाए, और इन्होंने इन्हीं के द्वारा जो है जैकोबिन क्लब की स्थापना भी किए। और राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक जो है स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ है, यानी क्या हो जाएगा 1920। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो गांधी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है दोस्तों कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है। ठीक है। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि में हुआ है दोस्तों, तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं एवं उनके सही क्रम को सही कूट कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा घटना कब घटित हुआ है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये कब हुआ है दोस्तों, तो ये जो हुआ है 7 सितंबर को। ठीक है। 7 सितंबर 1931 को हुआ है। वही अगर हम करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो ये कब हुआ है, तो 26 से 31 मार्च। ठीक है। 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ है। तो ये भी क्या हुआ है, मार्च 19, इसको ही ध्यान रखिएगा, मार्च 1931। ठीक है। भगत की फांसी जो हुई थी, भगत सिंह की जो फांसी हुई थी दोस्तों, ये 23 मार्च 1931 को हुई है।
ठीक है, 23 मार्च। गांधी इरविन समझौता जो हुआ है दोस्तों 5 मार्च 1931 में हुआ है। तो देख लीजिए ये तीनों क्या है, मार्च में और 1 सितंबर में है। तो सबसे पहले कौन होगा दोस्तों, सबसे लास्ट में कौन होगा, ये आप सोच लीजिए। तो सबसे लास्ट में कौन होगा दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ऑप्शन में देखिए कि सबसे लास्ट में 1 नंबर कौन है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो अब देख लीजिए क्या करना है, गांधी इरविन समझौता हुआ है कब दोस्तों, 5 मार्च को हुआ है। तो 4 नंबर पहले आएगा और 1 नंबर लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों, तो 15 महिला सदस्य थी। उसमें एक मुस्लिम महिला सदस्य भी थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। कौन था, क्या नाम था दोस्तों, तो बेगम एजाज रसूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेरोजगार मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो अनुच्छेद 23 के तहत जो है ये प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत दिया गया है। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों, ये क्या दिया गया है, गलत दिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कैसे लगाया जा सकता है, अगर संविधान के प्रावधानों का राष्ट्रपति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आवश्यक है दोस्तों कि राष्ट्रपति को उसके पूर्व 14 दिन पहले क्या किया जाएगा, लिखित सूचना दिया जाएगा जिस पर जिस सदन से महाभियोग लगाया जाएगा उस सदन का 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों महाभियोग का। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है कितने में है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखिएगा। कह रहा भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, तो 50 सांसदों की न्यूनतम समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है। तो हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटों कितना है दोस्तों, तो 18 है। वही कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 12 है। बिहार में कितना है दोस्तों, तो 16 है। और पश्चिम बंगाल में 16 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो कौन से लोकसभा अध्यक्ष हुए हैं जिनका कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है दोस्तों, तो वो हैं बलराम जाखड़। और ये कब अध्यक्षता किए थे, तो 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान जो है इन्होंने अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। तो कौन सा स्तर नहीं है दोस्तों, तो हम बात करें कि ये जो नगर परिषद है ये क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती में जो है एक स्तर नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली को किसने दिया है दोस्तों, तो ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के द्वारा जो है त्रिस्तरीय प्रणाली को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है दोस्तों महान्यायवादी होता है। और इसका वर्णन अनुच्छेद कितना मिलता है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है पद को धारण करता है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 15 में, ठीक है, अगर भाग की बात करें दोस्तों तो भाग 15, ठीक है, भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन संबंधी जो है प्रावधान का व्याख्या किया गया है। कब से कहाँ तक दोस्तों, तो 324 से लेकर 329 तक जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान की व्याख्या किया गया है। ठीक है, और अभी अगर हम वर्तमान में बात करें दोस्तों तो निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 2 क्या है, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सभी बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो कब किया गया है दोस्तों, तो 41वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है दोस्तों वो तबला वादन से है। ठीक है, वो कौन सा वादन है, तो तबला वादन है, यानी तबला बजाने का काम करते हैं। वही अगर हम बात करें दोस्तों सितार वादन से तो पंडित रविशंकर को जाना जाता है। सरोद की बात करें तो सरोद जो है अमजद अली खां,
बांसुरी जो है हरिप्रसाद चौरसिया हैं। तो ये सभी प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि इससे संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ है? तो किस शहर में आयोजित हुआ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो कहाँ नहीं पाए गए हैं दोस्तों? तो गंगा डेल्टा की बात करें तो यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों कि जैव अपघटनीय प्रदूषक किसे कहते हैं। तो ऐसा प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा क्या किया जाए, पूर्ण विघटन कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों सीवेज की, तो सीवेज जो है क्या है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक हैं? तो निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक जो है दोस्तों कौन है? स्मॉग। और ये सभी इसके बाद जो दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश, ये सभी क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र एवं पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो कौन है दोस्तों? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई है? तो भारत में बाघ परियोजना जो शुरू की गई है दोस्तों 1973 में की गई है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो जंगली बाघों को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, क्या था? जंगली बाघों को संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो राष्ट्रीय विष अनुसंधान लखनऊ में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो मैसूर में है। तो ये सभी ऑप्शन के हिसाब से जो है क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता कौन है दोस्तों? तो वंशिका परमार। कौन बने हैं? वंशिका परमार। यही अगर आपसे ये कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फेमिना मिस इंडिया अवार्ड किसने जीता है, तो सीनी सेट्टी के द्वारा जीता गया है। कौन दोस्तों? तो सीनी सेट्टी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, सीनी सेट्टी के द्वारा जीता गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? तो नील मोहन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया? तो टाइगर ट्रायम्फ जो है किन किन देशों के बीच होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास किया गया है। और ये कैसा अभ्यास है? तो नौसेना सैन्य अभ्यास है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। तो ये 3 प्रश्न को ध्यान रखिएगा इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका आयोजन जो है पुर्तगाल में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो हरियाणा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बिहार का स्थान इस पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बिहार का स्थान कितना है दोस्तों? तो बिहार का 15वां स्थान मिला है। ठीक है, और प्रथम स्थान किसे मिला है? तो हरियाणा को मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसे है सबाज है। कौन है? सबाज। सबाज को क्या कहा जाता है दोस्तों? सबाज जो है एशियाई शेर को कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सभी जो दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं है, बल्कि कौन है दोस्तों? शिव प्रताप शुक्ल हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं। बाकी सभी सुमेलित दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत किया है? तो ये स्माइल योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ
के लेखक कौन है? अम्बेडकर लाइफ के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक शशि थरूर हैं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। और इस पुस्तक में क्या दिया गया है दोस्तों? तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अम्बेडकर से संबंधित किया गया है, तथ्यों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में तो पता ही है दोस्तों कि उनका आकस्मिक मृत्यु हो गया था, और वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। अब दूसरा उनके स्थान पे दूसरा बने हैं, वो जिनका नाम क्या है? अनिल चौहान है। ठीक है, तो ये दूसरे CDS बने हैं, अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन वे इंडिया वन उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो किस प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है दोस्तों? तो LVM-3M2 के द्वारा। किसे? LVM-3M2 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो जल जीवन मिशन योजना हेतु कितने आवंटित किया गया है दोस्तों? तो कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 79,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, 79,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और अगर हम बात करें दोस्तों कि वैश्विक उत्पादन का लगभग जो है 25% उत्पादन भारत से हो जाता है दाल। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चला है दोस्तों? तो ये ऑपरेशन गंगा के द्वारा जो है भारतीय लोगों को जो भारतीय यूक्रेन के झगड़ा में फंस गए थे, उन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत क्या किया गया है? भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र है दोस्तों, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो है मिजोरम में स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कह रहा है कि कौन सा दिवस मनाया गया है जिसका थीम बी ह्यूमन काइंड था। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। रेड क्रॉस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और जिसका इस बार जो 2022 में थीम रखा गया था वो बी ह्यूमन काइंड रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते का हस्ताक्षर किया गया है? तो किसके किया गया है दोस्तों? तो ये मालदीव को किया गया है। ठीक है, किसे? तो मालदीव को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 22वां एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राफेल नडाल को बनाया गया है दोस्तों। कौन बने हैं? राफेल नडाल बन गए हैं। कह रहा 22वां एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो राफेल नडाल बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो किस नृत्य को किया गया है दोस्तों? तो गारबा को किया गया है। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि इस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध कहाँ से है? तो गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में स्वामी रामानुजमचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और इस मूर्ति जो है का नाम क्या रखा गया है? तो इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ पीस रखा गया है। स्टैचू ऑफ क्या रखा गया है दोस्तों? तो स्टैचू ऑफ पीस रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है दोस्तों? तो तिमोर लेस्ते बना है। आसियान क्या है दोस्तों? तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है, जिसका 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बना है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों आसियान की, तो 1967 में क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? तो कब तक किया गया है दोस्तों? तो 2041 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? शुभ्रकांत पांडा बने हैं। कौन बने हैं? तो शुभ्रकांत पांडा को बनाया गया है फिक्की के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर की बात करें दोस्तों, तो प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो इसका 2022 में जो थीम रखा गया है वो क्या था दोस्तों? डिजिनिटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। क्या था? डिजिनिटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है?
किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आइसलैंड को। किसे? आइसलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ है? तो आप लोगों को लगेगा कि ये बिहार में ही है, ठीक है। अगर बिहार ऑप्शन रहता तो आप लोगों को 100% लगता है कि कहाँ है, बिहार में। ये जो लोग को नहीं पता होगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है राजस्थान में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये टोंस नदी पर क्या है? स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? लगभग 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के मिट्टी में आयरन व सिलिका की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में होती है दोस्तों? तो लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की क्या होती है? बहुलता होती है। और लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होता है। इसके कारण क्या होती है? इस मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है। और इसकी प्रकृति कैसा है दोस्तों? तो अम्लीय होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो 1960 में हुआ, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। और इस समझौते के तहत क्या हुआ था दोस्तों? कि भारत को सिंधु, झेलम तथा चिनाब के संपूर्ण जल का 20% ही उपयोग कर सकता है। ये था समझौते के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो स्थित है दोस्तों वो है नागपुर में, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों चावल और दलहन की, तो चावल अनुसंधान केंद्र और दलहन अनुसंधान केंद्र दोनों कहाँ हैं दोस्तों? तो दोनों कानपुर में हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रगणी है? तो बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रगणी है दोस्तों? तो कटिहार जो है, बिहार के कटिहार जिला जो है क्या है? मक्का उत्पादन में अग्रगणी है। वही अगर हम बात करें दोस्तों कि चावल उत्पादन में अग्रगणी राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा चावल बिहार में जो होता है दोस्तों रोहतास में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? तो कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ है दोस्तों? तो 1988 में हुआ है। कब हुआ है? 1998 में हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितना है दोस्तों? तो 741 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह जो है रोहा से मडगांव तक जाती है। कहाँ से? तो रोहा से मडगांव तक जाती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह से कुछ परियोजना है जैसे कि प्रमुख परियोजना जिसको ध्यान रखिएगा, जैसे शारदा परियोजना पूछ लिया जाए तो किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना झारखंड। कुंडा परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु है। ये सभी परियोजना जो है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है? तो कौन है दोस्तों? तो अगर हम बात करें दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा है। तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दोस्तों इसका टेस्ला नहीं होता है, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है दोस्तों वो क्या होता है? वेबर होता है, जिसको हम WB से क्या कर सकते हैं? डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित गतिविधियों में किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो एक पेंडुलम का झूलना क्या है दोस्तों? ये किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती या बदलने का प्रयास करती है? तो क्या होती है दोस्तों? इसे हम क्या कहते हैं? ये जो एक परिभाषा दिया गया है कि भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने की प्रयास करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी का गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी का गति जो है क्या है? इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का क्वथनांक बिंदु है। तो पृथ्वी का क्वथनांक जो बिंदु है दोस्तों वो कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस है। वही अगर आपसे यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अगर हिमांक बिंदु पूछा रहा तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पानी के घनत्व सबसे अधिक किस पे होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और पानी का आयतन सबसे कम किस पे होता है? तो वो भी किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है,
ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि किसका कितना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है दोस्तों वो होता है दीर्घ रेडियो तरंग की। उसके बाद होता है किसका, तो लघु रेडियो तरंग की। उसके बाद किसका होता है, तो अवरक्त विकिरण। उसके बाद होता है दृश्य विकिरण। उसके बाद पराबैंगनी किरणें। उसके बाद एक्स किरणें। उसके बाद गामा किरणें। यानी कि अगर हम घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे लास्ट में यानी कि जो सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य वो किसका होता है दोस्तों, तो गामा किरणें का। और गामा किरणें से थोड़ा सा ज़्यादा किसका होगा, एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी, फिर विकिरण, ऐसे करके होता है। तो हम सीक्वेंस में बता देते हैं, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होगा किसको होगा दोस्तों, तो दीर्घ रेडियो तरंग। फिर किसका होगा, लघु रेडियो तरंग। फिर किसका होगा, अवरक्त विकिरण। फिर क्या इसका, तो दृश्य विकिरण। फिर पराबैंगनी किरणें। फिर एक्स किरणें। फिर गामा किरणें। इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि कभी कभी क्या किया जाएगा कि आपको ऑप्शन में जो है उल्टा पुल्टा करके दे दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि तरंगदैर्घ्य के घटते क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही है। तो आप ध्यान से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए। तो दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए, तो धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो किसके दर्शाया जाता है दोस्तों, तो किलोवाट घंटा को दर्शाया जाता है। किलोवाट घंटा को ही हम लोग जो बिजली मापते हैं दोस्तों तो एक यूनिट कहते हैं। एक किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। और एक किलोवाट घंटा के बराबर जो होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है दोस्तों, तो एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 6 जूल होता है। तो ये क्या होता है, एनर्जी का यूनिट हो गया। ठीक है, एक यूनिट क्या होगा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, ये तो सही है। डायनेमो, माइकल फाराडे, चेचा कटिका, एडवर्ड जेनर, यानी उपरोक्त में से सभी क्या है दोस्तों, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, तो 11.11% है। अब आप सोच रहे हो कि 11.11% कैसे हो गया। अगर इसको जानना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि अगर देखिए कह रहा है H2O है, तो इसको में अगर हम रेशियो की बात करें दोस्तों तो H2O का एक परमाणु एक होता है, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 हो गया रेशियो। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है दोस्तों, इसका जो है 8 और परमाणु भार जो होता है कितना होता है, 16 होता है। तो इसको हम अगर हम काट दिए तो क्या हो गया, 1:8 आया है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या कि हाइड्रोजन की प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 1 है और ऑक्सीजन का कितना है, 8। टोटल की बात करें तो कितना हो गया, 8 और 1 9 हो गया। हाइड्रोजन इसमें से कितना है दोस्तों, तो 1 है। और इसको हम 100 से अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, प्रतिशत में निकलेगा। तो अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो आपको क्या आएगा, 11.11% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, अधातुएं धनायन बनाती है। तो अधातुएं जो होती है दोस्तों धनायन नहीं बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। क्योंकि अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है और ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो परमाणु बल सिद्धांत को किसके द्वारा, तो हिदेकी युकावा के द्वारा क्या किया गया है, किया गया है। हिदेकी युकावा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। वही अगर हम बात करें तो कि जेसी बोस के द्वारा केस्कोग्राफ की खोज किया गया है। जेसी बोस के द्वारा क्या गया है, केस्कोग्राफ की खोज किया गया है। और एन बोस के द्वारा बोस के द्वारा क्या किया गया है, बेसॉन कण की खोज किया गया है। बोस के द्वारा क्या किया है, बेसॉन कण की खोज किया गया है। ये सभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि म्यूट्रिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो HCl जो होता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। ठीक है, तो कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता देखने को मिलता है दोस्तों, तो ये मिलता है आपको किसका, अम्ल और क्षार जो होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होती है। तो यही क्या है, अम्ल और क्षार के बीच समानता देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व को क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। कह रहा है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होता है। तो धात्विक गुण की क्या आती है दोस्तों, तो कमी आती है। धात्विक गुण की क्या आती है, कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और पैक्टिन से, काइटिन और सेलुलोज से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है। तो कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है दोस्तों, तो फ्रैक्टोज उत्तरदायी होती है। क्या होती है, फ्रैक्टोज उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक अनुवांशिक विकार है। तो कौन सा रोग है दोस्तों जो अनुवांशिक विकार है, तो वो है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो है क्या है दोस्तों, अनुवांशिक विकार है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि थैलेसीमिया जो है ज़्यादातर जो है ये अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। और ये कहाँ से ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, तो बच्चों के माता पिता से ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है। तो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया है। और कैरोलस लिनियस को ही टैक्सोनॉमी का पिता यानी वर्गीकी का पिता के नाम जाने के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो किस संघ के हैं दोस्तों, तो इकाइनोडर्मेटा जो हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के जो मुक्तजीवी समुद्री जंतु होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जो है सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों, तो पेप्सिन की बात करें तो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि कह रहा है कि रक्त ज्ञान इंद्रियों इनपुट में मदद करता है, तो ये क्या है दोस्तों, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। तो मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणी में प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय होता है दोस्तों, तो केचुआ है, केचुआ है जिसका विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि बैंक दर किसे कहते हैं। तो बैंक दर जो होता है दोस्तों, ठीक है, तो बैंक दर किसे कहते हैं, तो बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे हम क्या कहते हैं, बैंक दर। लेकिन अगर बैंक दर कम करने से, अगर मान लिया जाए कि रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर को कम कर दिया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जब बैंक दर कम कर दिया जाएगा तो बाज़ार में क्या होगा दोस्तों कि तरलता जो है अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो फिलिप्स वक्र के द्वारा क्या दर्शाया जाता है दोस्तों, तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच जो है विपरीत संबंध को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के विपरीत संबंध को स्थापित कौन करता है, तो फिलिप्स वक्र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्री वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है। तो गिल्ट एज्ड बाजार क्या है दोस्तों, तो सुरक्षित बाजार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करते हैं ये कि प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैंक वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है। तो किसे ऋण प्रदान करता है दोस्तों, तो ये करता है वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, अभी हम बताए थे डिफिनीशन कि बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो किसे करता है, वाणिज्यिक बैंकों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व बैंक के द्वारा क्या जारी किया जाता है दोस्तों, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी विश्व बैंक के द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। तो ये तीनों जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। और जितने भी ये सभी मैथ का जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों वो मौसम मैम के द्वारा एग्जाम से कुछ दिन पहले यानी 1 महीना पहले सभी प्रश्नों को क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। तो मैथ का टेंशन आप नहीं लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आगामी बिहार दरोगा का जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक इस पर प्रैक्टिस सेट हर दिन एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, धन्यवाद।